अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? तो आज मैं कोई रेसिपी तैयार नहीं कर रही बल्कि मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की चीज़ लेकर आई हूँ। आज मैं आपको त्रिफला के फ़वाइद बताने वाली हूँ और मैंने ख़ुद भी इसको इस्तेमाल किया है और इसके मुझे जो फ़ायदे हासिल हुए हैं, तो इसलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ कि आप लोग सब भी इससे फ़ायदा उठाएँ। त्रिफला 3 फलों से मिलकर बनता है, आंवला, हर्ड, बहेड़ा। इसको हम 3 फल या 3 हर्ब्स भी कह सकते हैं, उनके साथ मिलकर ये बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको आंवला के फ़ायदे बता देती हूँ। आंवला से पट्टों को ताकत मिलती है, दिल और दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, नज़र तेज़ होती है, मैदा को ताकत देता है, मसूड़ों को मजबूत करता है और बालों को स्याह करता है। तो एक अकेले आंवले की देखें आप इतने फ़ायदे हैं। इसके अलावा भेड़ा को आप देख लें, इसका मिजाज सख्त खुश्क है, जिस्म से ये फाजत मादों को खारिज करता है, भूख लगाता है, दिमाग और आंखों को ताकत देता है और बवासीर में बहुत मुफीद है। तीसरे नंबर पर हरड़ है। ये दिमाग, आसाब, मैदा, मसाना को ताकत देती है, सर के चक्रों में मुफीद है और बलगम को खारिज करती है। इन तीनों को मिला के जो मरकब तैयार किया जाता है उसको त्रिफला कहते हैं। इनके 3 फलों से मिलकर बना हुआ त्रिफला भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ त्रिफला भी कहते हैं। इन तीनों को एक ख़ास मिकदार में तैयार किया जाता है। वो एंड में मैं आपको इनकी मिकदार बताऊंगी कि आपने कैसे ये तैयार करना है। तो सबसे पहले हम इसके फ़ायदों की बात कर लेते हैं। इन तीनों को मिलाकर जो मरकब तैयार होता है, तो उससे आप देखें गठिया के मर्ज, गठिया या यूरिक एसिड, जिसका हाई यूरिक एसिड होता है, आगे जाके वो गठिया बन जाता है, जिससे हमारी हड्डियों में सोजिश और चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, जोड़ों में दर्द रहने लगता है, सूजन आ जाती है। उसमें ये बहुत मुफीद है और पर्सनली मैंने खुद भी इसको आजमाया है। मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा हाई यूरिक एसिड था, तो बहुत ज़्यादा मैंने टेस्ट करवाए, बहुत सारी मैंने मेडिसिन ली, बहुत मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास मैं गई, लेकिन मुझे किसी से भी आराम नहीं आया। और मुझे अगर आराम मिला है तो ये त्रिफला से। और एक और चीज़ है लेमन वाटर, कि सुबह उठती मतलब आपने एक नीम गर्म पानी के अंदर एक लीमू निचोड़ के पी लेना है, 1 या 2 लीमू। और अगर आपको उसका खट्टा जायका फील हो तो उसमें थोड़ा सा एक चुटकी नमक डाल लें। तो इससे बहुत फ़ायदा मिला मुझे। मेरा यूरिक एसिड बिल्कुल ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी मेडिसिन की तरफ ना जाए, मैं तो ये मशवरा दूंगी, क्योंकि मेरा बहुत हाई यूरिक एसिड था और बहुत ही अक्सर ही मुझे कभी घुटनों में दर्द रहता, कभी मतलब पूरी बॉडी के किसी भी जॉइंट में पेन स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं काफ़ी परेशान थी, क्योंकि मुझे तो ये लगता था कि सिर्फ घुटनों में या पाँव की हड्डियों में दर्द हो तो यूरिक एसिड होता है, लेकिन मेरी तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की हड्डियों में पेन अक्सर स्टार्ट हो जाता था और बहुत शदीद होता है वो। तो मुझे इसलिए फिर मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, मतलब जो हड्डियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको भी दिखाया, बहुत सारे डॉक्टर्स को मैंने दिखाया, लेकिन और इतने महंगे महंगे टेस्ट करवाए, लेकिन उनकी मेडिसिन से भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मुझे आराम मिला, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे त्रिफला और लेमन वाटर पीने से आराम आ गया। जो भी यूरिक एसिड की पेशेंट है, मैं उनको ये मशवरा दूँ कि ज़रूर इस पर अमल करें, क्योंकि इससे मैंने खुद बहुत फ़ायदा उठाया है। तो आप लोग भी ज़रूर इस्तेमाल करके देखें और आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये ख़त्म हो जाएगा यूरिक एसिड, लेकिन साथ में और 10 गिलास पानी लाजमी पीना है। कब्ज़ में बहुत फ़ायदा मंद है। जितने भी लोगों को कब्ज़ रहती है, आपको पता है कि कब्ज़ तो बीमारियों की जड़ है। तो ये कॉन्स्टिपेशन को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। पेट के जितने भी अमराज हैं, इनके मैदे में गैस का रहना, तेज़ाबियत या खाने का हज़म ना होना, ये सारी मसाइल जो है ये एक त्रिफला से हल हो जाते हैं। इसके अलावा इससे हाई ब्लड प्रेशर जिन लोगों का रहता है, या बालों का वक्त से पहले सफ़ेद हो जाना, जैसे छोटी एज में भी कुछ लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो इसका रेगुलर यूज़ करने से वो भी स्याह हो जाते हैं। इसके अलावा खून की कमी, और जब खून की कमी होती है तो जिसम में हर बार थकावट का एहसास रहता है और इंसान फुर्ती चुस्ती महसूस नहीं करता, थोड़ा सा काम करें और थकावट हो जाती है। तो ये खून की कमी को दूर करता है और जिस्म में थकावट का जो एहसास रहता है उसको भी ख़त्म करता है। इसके अलावा वज़न भी इससे कम होता है, जो आजकल के हमारे मेरे ख्याल से पूरी दुनिया का ये मसला है कि वज़न का बढ़ना। कुछ खाएं ना खाएं तो वज़न बढ़ता ही चला जाता है। और ख़ासतौर पे हमारी डाइट में जो फास्ट फूड और ये जंक फूड ऐड हो चुके हैं, इससे तो बहुत ही ज़्यादा वज़न बढ़ता है। बच्चों में भी ये बीमारी फैल चुकी है। तो त्रिफला के इस्तेमाल से आपका वज़न जो है वो भी कम होता है। तो जिस्म के अंदर कहीं भी सोजिश हो और ज़ख्म ठीक ना हो रहे हों तो इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदा देता है इसमें। तो सोजिश तो अब उसी में ही शुमार हो गई ना, जैसे वो यूरिक एसिड आगे जाके गठिया बन जाता है। गठिया हो या यूरिक एसिड हो तो हमारे जॉइंट्स में सोजिश भी रहती है, इसकी वजह से बहुत पेन होता है।
تو اس میں بہت فائدہ مند ہے یہ. اس کے علاوہ اس میں اینٹی الرجی خصوصیات بھی ہیں. ان کے اکثر لوگوں کو الرجی رہتی ہے بلا وجہ, خارش رہتی ہے یا چھینکیں آنے کا پرابلم ہوتا ہے اکثر لوگوں کو, یہ بھی ڈسٹ الرجی وغیرہ, اس میں بہت فائدہ مند ہے یہ, کیونکہ دماغ کو طاقت دیتا ہے, تو اس وجہ سے یہ مسائل بھی حل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے, اور منہ کی اسمیل کو بھی ختم کرتا ہے. ظاہر ہے جب ہمیں کانسٹیپیشن کا پرابلم بھی ختم ہو جاتا ہے یا اسٹمک کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں, تو پھر منہ کی اسمیل بھی ختم ہو جاتی ہے, اور کینسر کے خلاف یہ قوت مدافعت بھی پیدا کرتا ہے. تو اب اس کی مقدار کی بات کر لیتے ہیں کہ کھانے میں ہمیں اس کی کتنی مقدار لینی چاہیے. تو پرسنلی میں تو اس کو صبح لیتی ہوں نماز کے بعد, فجر کی نماز کے بعد میں اسمال ٹی اسپون سادہ واٹر سے لے لیتی ہوں, جیسے ٹیپ واٹر نارمل ہوتا ہے, نیم گرم جس کو پانی ہم کہتے ہیں, اس سے میں صبح لے لیتی ہوں 1 ٹی اسپون. تو میرے لیے بہت کافی ہو جاتی ہے مقدار. اگر آپ صبح نہیں لے سکتے تو پھر آپ رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے اس کی ایک اسمال ٹی اسپون آپ لیں. تازہ پانی ہو یا نیم گرم ہو تو زیادہ بہتر ہے. اس کو بنانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کو بنانا, اس کی مقدار کو کیسے مینٹین کرنا ہے, مطلب کس طرح ہم نے اس کو تیار کرنا ہے. سب سے پہلے تو آپ جب پنسار کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ ہمارے پاس بنایا پڑا ہے. وہ آپ نے بالکل نہیں لینا, آپ نے اس کو خود تیار کروانا ہے. کیونکہ پنسار وغیرہ کے پاس اگر آپ جائیں نا, ان سے بنے بنائے آپ اگر وہ کہیں کہ لے لیں تو وہ پرانے بھی ہو سکتے ہیں, اور یہ جتنا اگر پرانا ہو جائے تو پھر اس کے فائدے بھی ظاہر کم ہو جاتے ہیں. تو آپ نے خود ان سے لے کر, اور مقدار میں لکھ بھی دوں گی اوپر اسکرین پہ, آپ کو بتا بھی دیتی ہوں. اپنے آملہ خشک 200 گرامز 200 گرام لینا ہے. ہرڑ جو ہے وہ اپنی 400 گرام لینی ہے, اور بہیڑا 400 گرام. اس کی گٹھلیاں نکلوا کے اپنی آنکھوں کے سامنے یا گھر لے آئیں, اور اس کی گٹھلیوں کو آپ نکال دیں, اور پھر دوبارہ اس کو خود پسوائیں, اور اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو پسوائیں بالکل باریک, اور اس کو چھان لیں 1 دفعہ, اور باقی جو بچے پھر اس کو گرائنڈر میں خود پیس لیں. تو اس طرح اس کا یہ ایک خوش سا مرکب تیار ہو جاتا ہے ایک پھکی کی صورت میں. تو ذائقہ بھی اس کا کوئی اتنا برا نہیں ہے, مجھے تو اچھا ہی لگتا ہے. جو ہم کڑوی گندی دوائیاں کھاتے ہیں اس سے تو بہت بہتر ہے, اور دوائیوں کے تو بے تحاشا سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. اگر آپ ایک بیماری سے نکلتے ہیں تو دوسری بیماری لگ جاتی ہے, اور اس کے تو فائدے ہی فائدے ہیں, اور کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. اور اس کے کتنے فائدے ہیں میں آپ کو بتا چکی ہوں. تو آپ دوبارہ بھی بار بار ویڈیو 1-2 دفعہ سن لیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں, اور آپ ان میں سے جو مین چیزیں ہیں آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر لیں. تو بہت ہی فائدے ہیں تریپلا کے, اور پرسنلی میں نے خود یوز کیا ہے اس کو. میں 2-3 مہینے سے میں یوز کر رہی ہوں, اور مجھے یورک ایسڈ کا بہت زیادہ ایشو تھا, اور بھی ہر انسان کے اندر, اور کانسٹیپیشن تو یہ پورے میرے خیال سے آج کل یہ بیماری بہت زیادہ ہے, کیونکہ ہماری ڈائٹ ہی ایسی ہو چکی ہے. تو یہ تمام مسائل میں مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. اور جو یورک ایسڈ سے جوائنٹس میں پین رہتا تو اس میں مجھے فائدہ ہوا ہے بہت زیادہ. میرا ہیئر فال ختم ہو گیا, بال بہت گر رہے تھے میرے, تو اس میں مجھے اتنا فائدہ ہوا ہے کہ میرے بالکل ہیئر فال ختم ہو چکے ہیں الحمدللہ. بال بہت اچھے ہو جاتے ہیں, اور ایسا گھنے ہونا بھی سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اور خاص طور پہ ایج سے پہلے, مطلب وقت سے پہلے جو آپ کے بال وائٹ ہو جاتے ہیں, بچوں میں بھی یہ بیماری آ گئی ہے, پھیل رہی ہے, تو مطلب کافی ہو چکی ہے. تو خود میرے اپنے بیٹے کے اس کی ایج ابھی 13 ایئرس کا ہے وہ, اور اس کے کچھ چند بال اندر سے وائٹ ہیں, تو اس کو بھی میں ابھی اسٹارٹ کرواؤں گی دوائی. تو مقدار کم رکھنی ہے بچوں میں, اور بڑوں میں 1 ٹی اسپون آپ نے تو شروع میں آپ تھوڑا کم ہی مقدار رکھیں, کم مقدار سے اسٹارٹ کریں, اور آپ دیکھ بھی لیں کہ آپ کو یہ سوٹ کرے. اور جن لوگ اکثر لوز موشن رہتے ہیں تو وہ اس کو نہ یوز کریں, کیونکہ ظاہر ہے اس سے کانسٹیپیشن ختم ہوتے ہیں, تو ان کو پھر یہ دوائی نقصان دے سکتی ہے. اس کے علاوہ تو اس کے بے تحاشا فائدے ہی فائدے ہیں, اور وٹامن سی کی بھی بھرپور مقدار ہے اس کے اندر, جس سے آپ کی اسکن بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے. تو شروع میں آپ 1 ٹی اسپون لیں لیول کر کے ایک ٹائم میں, اور آہستہ آہستہ پھر اس کی آپ کوانٹٹی بڑھا سکتے ہیں, 2 ٹائمز کر لیں. تو بہت ہی فائدے ہیں اس کے. اور یورک ایسڈ کے پیشنٹس کے لیے میری یہ نصیحت سمجھ لیں, یا ایک مشورہ سمجھ لیں, کہ آپ نے 8-10 گلاس پانی ڈیلی پینا ہے. اس سے زیادہ ہی پی سکیں تو پی لیں. اور صبح اٹھ کے آپ نے نہاروں میں ایک گلاس لیمن واٹر لازمی پینا ہے. تھوڑا سا نمک ایڈ کر لیں, پنک سالٹ ایڈ کر لیں چٹکی کے برابر. اور اس کے بعد پھر, اور کبھی کبھی بے احتیاطی کرنے سے یورک ایسڈ دوبارہ ہائی ہو بھی جاتا ہے. جیسے اگر جو چیزیں منع ہے یورک ایسڈ میں, گوشت وغیرہ,
या मछली जो हम खा लें खाते हैं बेहतैती हो जाती है, तो फिर आपने ये नहीं घबराना कि मुझे दोबारा हो गया। बस ये कि आप करें कि आपने उस दिन पानी ज़्यादा कर लें, पानी का इंटेक ज़्यादा बढ़ा दें उस दिन जिस दिन बेहतियाती आपसे हो जाए। और उसके अलावा लेमन वाटर 2 टाइम्स पी लें और पानी 10-12 गिलास लाजमी पिए और साथ में त्रिफला यूज़ करें, तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो देखा आपने ये आज का जो ये मेरा टॉपिक था त्रिफला पे जो मैंने वीडियो बनाई है, उसके कितने बेतहाशा फ़ायदे हैं। तो आपने भी इसको इग्नोर नहीं करना और ज़रूर इसको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें, क्योंकि इन तमाम बीमारियों में से कोई ना कोई हर एक को होती है। अगर बीमारी ना भी हो तो सिर्फ इसके बेनिफिट्स को ही आप देख लें, तो भी इसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। सॉरी वीडियो कुछ लंबी हो गई, लेकिन त्रिफला के इतने फ़ायदे हैं कि अभी मैं और भी फ़ायदे बता सकती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। और मैं ये भी आपको बता दूं कि मैं अब वो तमाम चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ जो यूरिक एसिड के या गठिया के पेशेंट्स को मना होती हैं, जिसमें कि गोश्त है, मछली है, दूध है, साग है, सब्जियों में बहुत सारी चीज़ें हैं, गोभी है, मटर हैं, तमाम चीज़ें मना कर दी जाती हैं। तो पहले तो मैं इतनी मायूस होती थी कि यूरिक एसिड इतनी ये डेंजरस बीमारी है, कहने में तो ये बिल्कुल नॉर्मल डॉक्टर्स इसको लेते हैं, लेकिन ये इतनी डेंजरस बीमारी कि इसमें सब कुछ खाना मना हो जाता है। कुछ भी खाएं फ़ौरन यूरिक एसिड बढ़ जाता है और जॉइंट्स में पेन स्टार्ट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब कुछ अब खाती हूँ, लेकिन उसके साथ ये मैं त्रिफला लेती हूँ, लेमन वाटर और इसके अलावा 3 लीटर पानी, इससे ज़्यादा ही बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। तो आप भी अपनी लाइफस्टाइल ऐसे ही करें और वॉक लाजमी करें आधे घंटे की, वो तो पूरी बॉडी को ही आपको फ़ायदा मिलेगा इससे। तो इसके अलावा प्रॉपर नींद लें, जिससे टाइम से सोएं, टाइम से उठें, तो अपना लाइफस्टाइल को हेल्दी करें, तो इंशाल्लाह सारी बीमारियों से जान छूट जाती है। क्या वो हाई ब्लड प्रेशर हो या कॉन्स्टिपेशन हो, जो भी यूरिक एसिड या गठिया वगैरह जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी किया करें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।